नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार डेली नाउ। दोस्तों, हम आपको रूबरू करवा रहे हैं साल 2020 की 20 ऐसी हस्तियों से जिन्होंने हमें इस साल अलविदा कह दिया है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हास्य कलाकार की जिसने अपने कलाकारी से सिनेमा जगत में एक अलग पहचान बनाई। हिंदी सिनेमा में हास्य कलाकार की जब भी बात आती है तो हमारे जहन में सबसे पहले महमूद की यादें ताजा होती हैं। लेकिन इसके बाद जो नाम हमारे जहन में आता है वो नाम है जगदीप। लगभग 7 दशक तक फिल्मों पर राज करने वाले जगदीप का निधन भी इसी साल हुआ है। उन्होंने अपनी कलाकारी का जो छाप हमारे बीच छोड़ा है वो सदा के लिए अमर रहेगा। जगदीप ने अपने करियर में लगभग 400 से ज्यादा फिल्में की हैं। कई फिल्मों में उन्होंने बतौर एक्टर के रूप में काम किया है। जगदीप ने अपने पीछे छोड़ दिया कभी ना भूलने वाले उन यादगार किरदारों को जो उनके किरदार के साथ हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। फिल्म शोले के सुरमा भोपाली का किरदार से वह ऐसे जमे कि पूरी जिंदगी के लिए ये उनकी पहचान बन गई। इस साल 8 जुलाई 2020 को दुनिया को अलविदा कहने वाले जगदीप ने महज 3 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। B.R. चोपड़ा की फिल्म अफसाना में जगदीप का पहली बार फिल्मों से नाता जुड़ा। बताया जाता है कि फिल्मों में जगदीप को सिर्फ 3 रुपए फीस दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने एक और फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं से बतौर बाल कलाकार के रूप में काम किया। 1957 में आई हम पंक्षी हैं एक डाल के फिल्म में जगदीप को काफी लोकप्रियता दिलाई। उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो उन्हें अपना पर्सनल स्टाफ तोहफे में दे दिया। बाल कलाकार से शुरू हुआ जगदीप का सिनेमा से ऐसा रिश्ता जुड़ा जो 60 दशक से भी लंबे समय तक बना रहा। इस दौरान जगदीप ने इंडस्ट्री के तमाम निर्देशकों के साथ काम किया, जिनके साथ काम करने की चाहत हर एक्टर की होती है। AVM प्रोडक्शन द्वारा उन्हें कई फिल्में जैसे भाभी, बरखा और बिंदिया के लिए प्रमुख रोल में लॉन्च किया गया। बिमल राय की फिल्म 2 बीघा जमीन ने जगदीप ने पहली बार हास्य अभिनेता के तौर पर काम किया। यह वो समय था जब इंडस्ट्री में महमूद, कैस्टो मुखर्जी और जॉनी वॉकर पहले से बड़ा नाम बन चुके थे। इन सब के बीच अपनी एक अलग पहचान बना पाना जगदीप के लिए आसान नहीं था। शम्मी कपूर की फिल्म ब्रह्मचारी के बाद जगदीप ने खुद को हास्य अभिनेता के रूप में स्थापित किया। जगदीप का असली नाम सैयद इस्तिफाक अहमद जाफरी है। 19 मार्च 1939 को मध्य प्रदेश के दतिया में जन्मे जगदीप को भी बंटवारे का दंश झेलना पड़ा। पिता उनकी मां को छोड़कर चले गए, जिसके कारण जगदीप की मां एक अनाथ आश्रम में खाना बनाकर अपना गुजारा करना पड़ा था। जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते थे उस उम्र में जगदीप सड़क पर सामान बेच रहे थे। एक बातचीत के दौरान जगदीप ने बताया था कि मैंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है। एक बार बम्बई में बहुत तेज तूफान आया था, सब खंभे गिर गए थे। हमें अंधेरी से जाना था। उस तूफान में हम चले जा रहे थे। एक टीन का पतरा आकर गिरा और मेरी माँ के पैरों में चोट लगी। बहुत खून निकल रहा था। ये देख के मैं रोने लगा। तब मेरी माँ ने तुरंत अपनी साड़ी फाड़ी और उसे बांध दिया। तूफान चल रहा था। मैंने कहा कि यहीं रुक जाते हैं, ऐसे में कहाँ जाएंगे। तब उन्होंने एक शेर पढ़ा था। उन्होंने कहा था, वो मंजिल क्या जो आसानी से तय हो, वो मंजिल क्या जो आसानी से तय हो, वो राह ही क्या जो थक कर बैठ जाए। कॉमेडी में अद्भुत काबिलियत रखने वाले गुजर गए। अदाकारी का उनका विलक्षण अंदाज था। हम तो जगदीप के लिए यही कह सकते हैं कि मेरा नाम सुरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है। इसी साल 8 जुलाई 2020 को उनका निधन हो गया है और एक ऐसे कलाकार हमारे बीच से चले गए हैं जिन्हें शायद ही हम कभी भूल पाए।